खैर नहीं, इधर ईरान है जो प्रॉक्सी देशों के साथ में आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ ईरान के मिसाइल ड्रोन गिराए तो एक्शन होगा, ये सीधे तौर पर जॉर्डन को धमकी दे दी गई है ईरान की तरफ से। साथ ही साथ इजराइल की सहायता की तो फिर हमला होगा, यानी जॉर्डन अगर सपोर्ट करता है इजराइल का तो भी वो उसका नुकसान झेलेगा। साथ ही साथ अगर ईरान का वो सपोर्ट नहीं करता है तो भी वो मुसीबत झेलेगा। इजराइल की मदद की तो खैर नहीं, ये सीधे तौर पर ईरान ने जॉर्डन को धमकाया है। अब ईरानी हमले का काउंटडाउन कैसे शुरू हो गया है वो भी आप जान लीजिए। अगले 24 घंटे कैसे अहम है। अगले 24 घंटे में इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान, जो जानकारी मिल रही है। यहाँ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स करेगा पहला वार, ये जानकारी है। ईरानी हमले पर आशंका ये जताई जा रही है। ईरानी हमले की आशंका पर अमेरिका और इजराइल अलर्ट मोड पर हैं और इसीलिए इससे पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने डिप्लॉयमेंट कर भी दिया है, जो ऐसी संदिग्ध जगह लग रही हैं जहां पर हमला हो सकता है या फिर जहां से ईरान को रोका जा सकता है। यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ को लेकर भी जानकारी ये है कि यहाँ पर कुरिल्ला मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं, जो जानकारी है। इन सब के बीच में अगले 24 घंटे इजराइल पर हमला ईरान कर सकता है और इसीलिए अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम कहे जा रहे हैं। इजराइल से बदले की ईरान ने इंटरनेशनल तैयारी कर ली है, यानी सिर्फ कहने वाली बातें नहीं। प्रॉक्सी देशों के साथ में अलग अलग फ्रंट पर जब इजराइल को घेरने की कोशिश ईरान कर रहा है तो इजराइल से बदला लेने की तैयारी ईरान ने इंटरनेशनल लेवल पर भी की है। हमले से पहले डिप्लोमेटिक तैयारी ईरान की यहाँ पर सामने आ रही है। अगले 24 घंटे तो अहम है, लेकिन हमले से पहले डिप्लोमेटिक तैयारी में भी ईरान है। इसमें रूस है, इसमें जॉर्डन है, इसमें तुर्की है, कतर है, अल्जीरिया है। इन सभी देशों से बात ईरान ने की है और इसी अपडेट के साथ में जब रूस, जॉर्डन, तुर्की, कतर और अल्जीरिया से बात की है तो यूएन और यूरोपीय यूनियन के चीफ से भी ईरान ने बात की है। यानी कि अभी जो वक्त की ज़रूरत है ईरान के लिए अलग अलग देशों को साधना, उन्हें साथ में लेना और फिर इजराइल पर हमला करना और इस इरादे से हमला करना ताकि इजराइल को इसका नुकसान झेलना पड़े। क्योंकि जो गाजा में हो रहा है, जिस तरीके से हमास के चीफ को मार गिराया गया है, उसके बाद इजराइल पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं है और लगातार हमास के कमांडर्स को भी मारा गया है और इस बात से ईरान बौखलाया हुआ है। और इस बौखलाहट में वो अलग अलग तरीके से हमले को अंजाम देने के बाद भी अलग अलग देशों के साथ में अलग अलग फ्रंट पर इजराइल को घेरने की तैयारी कर चुका है। और ये जो इंटरनेशनल तैयारी है इजराइल पर हमला करने की, मेजर जनरल माथुर, क्या इन सभी खबरों के बाद इजराइल को फिक्र करने की जरूरत है क्या? देखिए रचना, जो युद्ध जब भी होता है किन्हीं भी दो देशों के बीच में या दो सुपर पावर्स के बीच में, यहाँ पर भी आप देखिएगा कहीं ना कहीं सुपर पावर राइवलरी जो है वो हावी हो रही है। और यहाँ जितने भी आगे बढ़ रहे हैं एक्टिविटीज, वो तमाम सुपर पावर राइवलरी का कहीं ना कहीं उसका हिस्सा बन रहे हैं। देखिए, लड़ाई जब भी होती है तो तीन फ्रंट्स पे साइमल्टेनियस लड़ाई हुआ करती है। एक इकोनॉमिक फ्रंट होता है जिसपे कि ईरान बहुत बुरी तरह से ऑलरेडी हारा हुआ है, इतने सैंक्शंस उसके ऊपर लगे हुए हैं। और अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करते हैं तो मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होगा। अगर 30% एनर्जी वहां से जा रही है तो कौन भेज रहा है? तो उनका स्वयं का बतेरा नुकसान होगा उसमें। तो इश्यू इज, दूसरा फ्रंट है साइकोलॉजिकल फ्रंट, जो जैसा कि आपने अभी कहा, वो साइकोलॉजिकल फ्रंट पे या मीडिया फ्रंट पे अभी पूरी तैयारी कर रहा है। पूरे जो एंटी अमेरिका लॉबी है या क्रिक जिसको मैं कहता हूँ, चाइना, रशिया, ईरान और कोरिया, इन तमाम लोगों को वो इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है। तीसरी लड़ाई होती है ग्राउंड की। और मैं बताऊं रचना, ग्राउंड वॉर के लिए इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान के पास वेयरविदॉल नहीं है। हाँ। आप देखेंगे कि कितनी फोर्स है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है कि उस फोर्स का क्या हिस्सा आप अपने पॉइंट ऑफ डिसीजन पे अप्लाई कर सकते हैं। और इतना दूर रह करके ईरान फिजिकली कोई एप्लीकेशन वहां कर नहीं सकता। आपने देखा पिछले 2.5 साल में 2.5 लाख मिसाइलें यूक्रेन में गिर गई, अभी भी लड़ रहा है यूक्रेन। तो वो दूर से मिसाइल फेंकते रहेंगे, उसका कोई डिसाइसिव इफेक्ट नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि ईरान को अभी अपने प्रॉक्सीज के थ्रू ही इसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन चाहे अनचाहे तबाही तो होती है, जब ये मिसाइलें दागी जाती हैं तो तबाही तो होती है। पिछले दिनों जब ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ इसी तरीके से हमला किया गया तो आईडीएफ का जो हेडक्वार्टर था, जो मेन हेडक्वार्टर था, वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इजराइल ने तब भी नहीं माना था कि कोई नुकसान हुआ है। बहरहाल आगे जो भी अपडेट होगा फिर से जुड़ेंगे आप दोनों के साथ में। मेजर जनरल माथुर